हेलो दोस्तों, आप सभी को ITI स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, मशीनिस्ट के लिए सेकेंड ईयर के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में बताए हुए हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में आने वाला एक भी क्वेश्चन ना छूटे और आप अच्छा मार्क्स से पास कर सके। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आप सेट 5 का वीडियो है, मैंने सेट 1, 2, 3 और 4 का भी वीडियो बना चुके हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, जिससे कि आपको एग्जाम में आने वाला एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मशीनिस्ट सेकेंड ईयर का आई है 12 जुलाई 2023 का थर्ड सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपका पता ही होगा कि आपका टेट थ्योरी से आपका 38 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके साथ साथ आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपका 6 क्वेश्चन, आपका WCS का भी 6 ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपका जो एम्प्लिटी स्किल होता है जो आपका वो आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपको पता होगा। अगर पता नहीं है तो आप यह जान लीजिए दोस्तों। तो आपका सबसे पहले आपका टेट थ्योरी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपका एग्जाम में, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ टेट थ्योरी आपका यहाँ पे दिया हुआ था। यहाँ पे टेट थ्योरी का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मशीनों की सभी गतियों को तुरंत रोकने के लिए किस स्विच को दबाया जाता है। तो वह आपका इमरजेंसी स्विच या इमरजेंसी स्टॉप को दबाया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि मशीन टूल टेबल में टी स्लॉट बनाने के लिए किस प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है। तो उसमें आपका वर्टिकल मिलिंग या ऊर्ध्वाधर मिलिंग का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि एक CNC प्रोग्राम के द्वारा ब्लॉक निष्पादन के लिए कौन सा मोड अपनाया जाता है। तो आपका सिंगल ब्लॉक मोड अपनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ कि केंद्र चक्र क्या है। तो केंद्र चक्र आपका प्रोग्राम शुरू करने के लिए होता है, या प्रोग्राम शुरू करे केंद्र चक्र के द्वारा ही प्रोग्राम शुरू किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम द्वारा कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। तो आपका डीलिंग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ कि मशीनिंग सेंटर्स में कितने न्यूनतम अक्ष प्रदान किया जाता है। तो उसमें आपका 3 अक्ष प्रदान किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 7 नंबर के CNC मशीन में मशीन टूल मूवमेंट का वर्णन कौन करता है। तो उसमें आपका G कोड है, जो आपका मशीन टूल में मूवमेंट को वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर दिया हुआ कि टूल और कटर ग्राइंड मशीन के किस भाग को उस व्हील हेड पर माउंट किया जाता है। तो वो आपका कॉलम पे जो होता है वह माउंट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दिया हुआ कि डेप्थ माइक्रोमीटर की सटीकता क्या है। तो डेप्थ माइक्रोमीटर की सटीकता 0.0 mm होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिया हुआ कि किस भाग में गियर टूथ वर्नियर कैलिपर के चल जबड़े होते हैं। तो आपका क्षैतिज स्लाइड में होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज ए मार्केट इज एक्स। जो यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो आपको यहाँ पे फिगर इस तरह का दिया रहेगा। इसमें पूछा है कि जो यहाँ पे दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है। जो आपका फिगर 2 को दिया जाता है, क्योंकि एक फिगर हिंदी के लिए और एक फिगर इंग्लिश के लिए होता है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको टूल मैग्नेट के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर दिया हुआ कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के उपयोग क्या है। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग पिच का व्यास मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर दिया हुआ कि
एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो इस तरह का माइक्रोमीटर दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है। जो यहाँ पे दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको किस नाम से जाना जाता है, तो इसे आपको क्षैतिज किरण के नाम से जाना जाता है। जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है इसे आपको क्षैतिज किरण के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर दिया हुआ कि मिलिंग कटर पर द्वितीयक निकासी कोण की अनुशंसित सीमा क्या है। तो आपका 15 डिग्री से 25 डिग्री होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया हुआ कि त्रिज्या ग्राइंडिंग अटैचमेंट के लिए ग्राइंडिंग औजार पर त्रिज्या बनाने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है। तो उसमें आपका डायमंड स्टिक का उपयोग किया जाता है, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर यही नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर दिया हुआ कि मशीन टूल को सही ढंग से समतल करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो उसमें आपका स्पिरिट लेवल को प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर दिया हुआ कि गियर के दांतों का अडेंडम क्या है। तो गियर के दांतों का अडेंडम पिच सर्कल तथा बाहर सर्कल के बीच की दूरी होता है, उसे ही गियर दांत के अडेंडम कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर दिया हुआ कि सपाटता की जांच के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 4 गो प्रतीक दिया हुआ है, इसमें सपाटता की जांच करने के लिए कौन सा प्रतीक सही होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इस तरह का फिगर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इस तरह का फिगर दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर डी इस तरह का फिगर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। यही आपका सपाटता की जांच करने के लिए प्रतीक है जो आपका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बता दिए कि ए नंबर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे नीचे करने के बाद 19 नंबर दिया हुआ कि गेज का प्रकार क्या है। जो इस तरह का गेज दिया हुआ इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको प्रोग्रेसिव प्लग गेज के नाम से जाना जाता है, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर दिया हुआ कि CNC मशीन पर कितना अधिकतम फीड रेंज उपलब्ध है। जो आपका CNC मशीन होता है उस पर कितना अधिकतम फीड रेंज जो होता है वो उपलब्ध है। तो वो आपका कितना है, तो वो आपका 120 डिग्री तक है जो आपका अधिकतम फीड होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर दिया हुआ कि इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम का आधार क्या है। तो इसका आधार होता है दर्ज किए गए अंतिम बिंदु के आधार पर। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो आपका दर्ज किया जाता है वो आपका अंतिम बिंदु के आधार पर किया जाता है। तो इसका बता दिए कि राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर दिया हुआ कि कौन सा उपकरण का सिद्धांत एक वर्नियर कैलिपर के समान है। तो वो आपका गियर टूथ वर्नियर कैलिपर है जो आपका एक वर्नियर कैलिपर के समान है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर दिया हुआ कि भाग प्रोग्राम में प्रवेश करने के लिए किस मोड का उपयोग किया जाता है। तो उसमें आपका संपादन मोड का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर दिया हुआ कि टेम्पलेट बनाने के लिए किस तरह की सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो उसमें आपका अच्छी गुणवत्ता की स्टील शीट का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर दिया हुआ कि VMC में औजार की लंबाई की मान दर्ज करने के लिए क्या कहा जाता है। जो आपका VMC औजार होता है उसकी लंबाई की मान दर्ज करने के लिए क्या कहा जाता है। तो उसको आपको ज्यामितीय ऑफसेट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर दिया हुआ कि
किस प्रकार के रख रखाव में कम औजार विफलता का लाभ होता है? तो उसमें आपका निवारक रख रखाव में होता है। तो इसका राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर दिया कि व्हाट इज द ऑपरेशन, जो यहाँ पे ऑपरेशन का नाम क्या है? जो इस तरह का देखिए यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, इसे किस नाम से जानेंगे? जो आपका ऑप्शन में फिगर नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 फिगर दिया हुआ है। इस ऑपरेशन को किस नाम से जाना जाता है? तो इस ऑपरेशन को आपका पॉकेट मिलिंग ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर दिया हुआ कि एक रैक की पिच कैसे निर्दिष्ट की जाती है? तो एक रैक की पिच जो होता है वह कैसे निर्दिष्ट की जाती है? तो वो आपका रैखिक में के द्वारा निर्दिष्ट की जाती है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर दिया हुआ कि मशीन टूल में बेड के सीधेपन की जांच के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो वो आपका स्ट्रेट एज प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर दिया हुआ कि उप प्रोग्राम को कॉल करने के लिए कौन सा कोड है? तो वो आपका M98 कोड है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर दिया हुआ कि CNC मशीन को संयंत्र कैसे समूहित किया जाता है? तो आपका 2 अक्ष 3 अक्ष और बहु अक्ष के द्वारा समूहित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर दिया हुआ कि यात्रा के दौरान अक्ष को पूर्ण प्राप्त करने के लिए क्या दबाया जाता है? तो उसे आपको रीसेट दबाया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर दिया हुआ है 33 नंबर दोस्तों कि काम करते समय किसी दुर्घटना के होने पर CNC मशीन को रोकने के लिए पहला कदम क्या है? तो पहला कदम होता है आपका आपातकालीन स्विच को दबाएं। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द पार्ट मार्केट एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? जो आपको यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। तो दोस्तों आप फिगर का क्वेश्चन जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अच्छा मार्क्स से पास कर सके। क्योंकि आप देख सकते हैं यह ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, इसमें भी आपका फिगर का क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि हर एक साल आपका 10 से 8 क्वेश्चन फिगर का पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है, इसमें यहाँ के इसे किस नाम से जाना जाता है? जो आपका एक और फिगर इसी तरह का दिया हुआ है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको फीलर गेज के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर दिया हुआ कि डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग क्या है? तो डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो उसे आपको आधे छेद की गहराई को जांच करने के लिए किया जाता है, जो डेप्थ माइक्रोमीटर होता है उसको। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर दिया हुआ कि बड़ी गति में कमी और टॉर्क संचालन के लिए किस गियर ड्राइव का उपयोग किया जाता है? तो उसमें आपको वर्म और वर्म व्हील का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर दिया हुआ कि वर्म की लीड की गणना करें। इसका मॉड्यूल 2 mm और सिग्नल स्टार्ट है। तो जो यहाँ पे आपका सिग्नल स्टार्ट है वो आपका कितना होगा? तो वो आपका 6.28 होगा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर दिया हुआ है कि स्पर गियर दांत के पिच व्यास की गणना के लिए कौन सा सूत्र लागू किया जाता है? तो उसमें आपका Z/M का सूत्र लागू किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको टेस्ट थ्योरी का टोटल 38 क्वेश्चन बता दें। यहाँ से आपका WCS का क्वेश्चन शुरू होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह की जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब दोस्तों आपका WCS के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा WCS के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि छायांकित भाग का नाम क्या है? जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है?
तो इसे आपको खंड के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ है कि विकृति की इकाई क्या है। तो विकृति का इकाई नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नो यूनिट, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ है कि इंजीनियरिंग कार्यों के पॉकेट रेफर्स का दूसरा शब्द क्या है। तो उसका दूसरा शब्द हैंडबुक या पुस्तिका होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ कि एक वृत्त के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो एक वृत्त के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र उसके केंद्र में ही स्थित होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि मशीन इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट पुस्तिका क्या है। तो आपका मार्क स्टैंडर्ड है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम। तो ये रहा लास्ट नंबर क्वेश्चन WCS का दिया हुआ कि लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है। तो आपका एटाई के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तो यहाँ से आपका जो देख सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन शुरू हो रहा है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है इंजीनियरिंग ड्राइंग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइप फिटिंग में 4 पाइपों को संयोजित करता है। तो वो आपका क्रॉस है, जो आपका 4 पाइपों को संयोजित करता है एक पाइप में। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि CPRF का मतलब क्या है। तो दोस्तों CPRF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड पाइल रेफ्ट फाउंडेशन। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन अस्थायी फैंसनिंग है। तो आपका स्क्रू है, जो आपका अस्थायी फैंसनिंग है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि किस प्रकार के अनुभाग का उपयोग करके सममित वस्तुओं को प्रभावी ढंग से किस में दिखाया जाता है। तो वह आपका आधा अनुभाग के द्वारा दिखाया जाता है जो वस्तु होता है। तो इसका राइट आंसर जी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि लैंप जॉइंट के लिए किस सिंबल का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपका जो लैंप जॉइंट होता है वह इस तरह का होता है, एक दूसरे पे चढ़ा होता है, उसे ही लैंप जॉइंट कहते हैं, जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ होगा। जो आपका देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कुछ इस तरह का दिया हुआ है, उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर बी कुछ इस तरह का दिया हुआ है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है एक दूसरे पर दिया हुआ है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से दिया हुआ है। तो यही आपका लैंप जॉइंट है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर लास्ट नंबर क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग का दिया हुआ कि GMAW के लिए खड़ा क्या है। तो दोस्तों GMAW का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा दोस्तों यहाँ से आपका सिंप्लिसिटी स्किल का क्वेश्चन दिया हुआ फर्स्ट नंबर की उस ऐप का नाम बताइए जो भाषा अनुवाद की उपयोगिता और विश्वसनीयता के मामले में सबसे अलग है। तो आपका जीव बिगो है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि जानकारी विचार या अभिप्राय को साझा करने के लिए बोलकर या लिखकर शब्दों का उपयोग करना क्या कहा जाता है। तो इसे आपको वर्बल कम्युनिकेशन या मौखिक संवाद कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि विच वन इज नॉट एन एडवेंचर। जो आपका वर्ड दिया हुआ है उसके बाद यहाँ पे क्या भराएगा। तो यहाँ पे आपका ड्राइविंग वर्ड जो है एडवेंचर के बाद भराएगा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर
दिया हुआ है कि सिंगुलर फॉर्म ऑफ डिवाइस इज डॉट डॉट डॉट, जो डॉट 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 दिया हुआ है यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा, तो यहाँ पे आपका डिवाइस भराएगा। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ है कि यदि हम यह नहीं सीखते हैं कि किसको कैसे नियंत्रित करना है तो इससे संबंध बिगड़ सकते हैं। तो वह कैसे बिगड़ सकते हैं, तो वह आपका क्रोध के द्वारा बिगड़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ कि इंटरव्यू के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। तो इंटरव्यू के दौरान आपका इधर उधर देखना और जवाब देना नहीं चाहिए। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर दिया हुआ कि अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन कास्टिंग के लिए कौन सा ऐप का उपयोग व्यापक तौर पर किया जाता है। तो उसमें आपका मूवी जेन का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर दिया हुआ कि बनाए रखने के लिए अनुकूल शर्त या प्रथाएं स्वास्थ्य और रोग की रोकथाम विशेष रूप से स्वच्छता के माध्यम से क्या कहा जाता है। तो उसे आपको स्वच्छता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दिया हुआ है कि व्हेन यू स्टार्ट ए डिस्कशन ऑन ए टॉपिक व्हाट डू यू से। तो यहाँ पे आपका जो व्हाट डू यू से दिया हुआ है उसके बाद यहाँ पे क्या भराएगा। तो यहाँ पे आपका लेटेस्ट ए डिस्कशन भराएगा। जो आपका डिस्कशन होगा वह किस टॉपिक पे होगा। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि लेटेस्ट जो आपका डिस्कशन होगा वह तत्काल जो होगा वह होगा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिया हुआ कि अपने आप के एक त्वरित सारांश को क्या कहा जाता है। तो इसे आपको एलिवेटर पिच कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर दिया हुआ है कि कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन के अलावा ईमेल द्वारा संचार प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से क्या आवश्यक है। तो आपका ईमेल खाता आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर दिया हुआ है कि फिल अप द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स सो एस ए बिकम ए मीनिंगफुल सेंटेंस टेल यूज अबाउट ए डिफिकल्ट सेंटेंस यू हैव फिलिंग द ब्लैंक्स एंड हाउ यू फिलिंग द ब्लैंक्स टू कम आउट ऑफ इट। जो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दो जगह दिया हुआ यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा। तो यहाँ पे आपका फैसिड और मैग्नेट भराएगा। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर दिया हुआ है कि जब उसके पास अच्छा अनुभव होता है तो ग्राहक आमतौर पर क्या करते हैं। तो ग्राहक आमतौर पर अधिक खरीदते हैं। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर दिया हुआ कि कौन से विकल्प से आप स्लाइड को प्रेजेंटेशन मोड में देख सकते हैं। तो आपका स्लाइड शो व्यू के द्वारा प्रेजेंटेशन मोड में देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। दोस्तों आपका बैकग्राउंड में कुछ गाना सुनाई दे रहा होगा म्यूजिक, जो आप इसे इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बगल में मंदिर है जिस कारण से वहाँ पे चर्चा हो रहा है। तो उस कारण से आपका थोड़ा बहुत म्यूजिक सुनाई दे सकता है। तो यहाँ पे उसे इग्नोर कर दीजिएगा और आप क्वेश्चन को याद करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया हुआ कि MS वर्ड में रिपोर्ट रिज्यूम लेटर तैयार करने के लिए कौन सा प्रोग्राम है आपकी मदद करेगा। तो आपका MS वर्ड जो होगा आपका रिज्यूम बनाने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर दिया हुआ कि इनपुट या आउटपुट डिवाइस से संबंधित विषम खोजें। तो वह कौन है इन चारों ऑप्शन में जो आपका इनपुट या आउटपुट डिवाइस से संबंधित है। तो वह आपका कीबोर्ड है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर दिया हुआ कि जो किसी व्यवसाय की शुरुआत करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो उसे आपको एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर दिया हुआ कि कंप्लीट द सेंटेंस विथ एप्रोटिव वर्ड्स द प्लम्बर फिलिंग द ब्लैंक्स द टैप ओनली नाउ। जो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा? तो यहाँ पे आपका ईट फिटिंग भराएगा। तो इसका राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया हुआ कि कार्यस्थल पर महिलाओं की रोक अधिनियम 2013 को किस रूप में जाना जाता है? तो उसे आपको पॉज के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर दिया हुआ कि द अनाउंसमेंट फिलिंग द ब्लैंक्स यस्टरडे वाज यूनिवर्सली कंप्लीट द सेंटेंस विथ एप्रोटिव वर्ड्स। जो आपका फिलिंग द ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा? तो यहाँ पे आपका मेड वर्ड भराएगा। तो इसका राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर दिया हुआ कि टाइप डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली फाइल का प्रकार कौन सी है? तो आपका डॉक्यूमेंट है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज एन एसेंशियल लाइफ स्किल फॉर सोशल एंड प्रोफेशनल पर्पस है। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे उसके बाद कौन सा वर्ड भराएगा? तो यहाँ पे आपका लर्निंग इंग्लिश भराएगा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर दिया हुआ कि MS ऑफिस वर्जन 2010 में पावर पॉइंट में तैयार किए गए प्रेजेंटेशन के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? तो आपका PPTX है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर दिया हुआ कि विच काइंड ऑफ पर्सन आर विथ वेरी गुड बिहेवियर अचीवमेंट एंड लेड एज एन एग्जाम्पल वाट। जो वाट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे उसके बाद कौन सा वर्ड भराएगा? तो यहाँ पे आपका रोल मॉडल से भराएगा। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर दिया हुआ लास्ट नंबर क्वेश्चन के विच वन इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम अमंग द वर्ड्स गिवन वाट। जो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, तो इसके बाद यहाँ पे क्या वर्ड भराएगा? तो यहाँ पे आपका मैग्निफिसेंट वर्ड जो है भराएगा। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको टोटल क्वेश्चन को बता दिए, जिससे कि आपको एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन ना छूट सके। तो वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और इसी तरह की जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको समय समय पे सारी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।